आज हम बनाएंगे एप्पल की खीर जो कि दूध और एप्पल से बनती है। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं, बनाना बहुत ही आसान है। इस खीर को आप व्रत में भी खा सकते हैं और बिना व्रत के भी बहुत ही अमेजिंग, एकदम ही लाजवाब लगते हैं। खाने में बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए बनाने के लिए अमिता के किचन में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले यहाँ पे ले लेने फुल फैट के दूध, एप्पल और थोड़े से गार्निशिंग के लिए मैंने यहाँ पे अनार लिए हैं। तो फुल फैट के दूध को सबसे पहले हम रखेंगे उबलने के लिए, जिनसे कि दूध गाढ़ी होके आधी हो जाए यहाँ पे। तो यहाँ पे कढ़ाई में हल्का सा पानी डालेंगे ताकि तले में लगे ना। अब इनमें डाल देंगे दूध हम, और यहाँ पे दूध को रख देंगे मीडियम फ्लेम में हम पकने के लिए। बीच बीच पे लगातार हम इनको चलाते रहेंगे, जिनसे कि साइड से मलाई निकलती रहे और दूध अच्छे तरीके से जल्दी से गाढ़ी हो जाए। तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हम पहले दूध को गाढ़ा कर लेंगे ताकि जल्दी झटपट से बन के तैयार हो जाए, क्योंकि दूध को हम थोड़ा थोड़ा देर में चलाएंगे तभी जल्दी से गाढ़ी हो जाएगी। इधर हम कुछ ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करेंगे। तो एक पैन में हम डालेंगे घी, 2 से 3 चम्मच घी डाल लेंगे। आप अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे काजू, बादाम, किशमिश और मखाने का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम काजू और बादाम को भून लेंगे हल्का हल्का सुनहरा कलर आने तक। किशमिश को हम थोड़ा देर के बाद डालेंगे, क्योंकि किशमिश बहुत ही जल्दी पक जाती है, इसलिए किशमिश को थोड़ा देर के बाद डालिएगा। अब इन तीनों चीज़ों को हम हल्का सुनहरा खुशबू आने तक भून लेंगे और इनके बाद इनको हम निकाल लेंगे यहाँ पे। क्योंकि ड्राई फ्रूट्स क्या है, किशमिश फूल जाके जल जाती है, इसलिए हल्का ही सेकना है, ज़्यादा सेकने की ज़रूरत नहीं। इनको हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ थोड़े से मखाने के, आधा कप के करीब मैंने यहाँ पे मखाना लिया है। ड्राई फ्रूट्स आपको जो पसंद है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे मखाने को भी हम भूनेंगे लो फ्लेम में, थोड़ा सा ही घी में भूनेंगे, ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको भूनने में। इनको लो फ्लेम में हल्का धीरे धीरे सेकने के लिए भूनेंगे जब तक ये क्रंच ना हो जाए। जब अच्छे से भून जाए तो हम मखाने को भी निकाल लेंगे। अब यहाँ पे हम सबसे पहले सेब लेकर कद्दूकस करेंगे। तो सेब को पहले से मैंने धो लिए हैं और इनको हमें अच्छे से धो के इनको छील लेना है। ऊपर के छिलके हटा लेंगे। अब इनको मोटे वाले ग्रेटर से कद्दूकस करेंगे। सेब को जब भी आप खीर बनाए तो सेब को पहले से कद्दूकस करके नहीं रखिएगा, क्योंकि सेब क्या है, एप्पल बहुत ही जल्दी काले हो जाते हैं। जब बनाना हो तभी आप इनको कद्दूकस करें। अब मोटे वाले ग्रेटर से कद्दूकस कर लेंगे दोनों ही सेब को। बीच वाले जो बीज वाला हिस्सा है उनको हम छोड़ देंगे। और ये देख सकते हैं सारे ही कद्दूकस हमने कर लिए हैं। यहाँ पे बहुत ही जल्दी काले हो जाते हैं, इसलिए पहले से करके नहीं रखना है। अब सेम फ्राई पैन में हम घी डालेंगे 2 चम्मच। अब यहाँ पे 2 चम्मच घी के बाद इनमें सेब जो कद्दूकस किए थे वो हम डाल लेंगे। और यहाँ पे सेब को मीडियम टू हाई फ्लेम में हमें भूनना है। मैं यहाँ पे बिना चीनी का इस्तेमाल किए खीर बना रही हूँ, जो कि एकदम ही लाजवाब स्वादिष्ट लगेंगे आपको। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहले एप्पल को हम भून लेंगे। अब यहाँ पे जब आधा मतलब कि थोड़ा देर के लिए भून जाए, एप्पल की जो मॉइस्चर होती है वो सूख जाए, तो यहाँ पे हम डाल देंगे इनमें देसी खांड। 3 से 4 चम्मच ले रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब 1 चम्मच यहाँ पे खसखस ले रही हूँ मैं। अब यहाँ पे तीनों ही चीज़ों को हमें भूनना है, अच्छे से कैरेमलाइज हो जाए इतना आपको भूनना है, जब तक कि यहाँ पे जो हमने देसी खांड डालें वो अच्छे से कैरेमल बन जाए, यहाँ पे भुनना है। तो यहाँ पे मीडियम फ्लेम में लगातार चलाते हुए देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे से पिघल भी गया है और एक अच्छा कलर भी आ गया कैरेमल वाला। बस ये भून के तैयार हो गई है। इसी तरह से हमें तैयार चाहिए यहाँ पे। अब इधर ये तैयार है। अब यहाँ पे दूध को मैंने पहले से ही अच्छे से उबाल के आधा पका लिया था। तो दूध कुछ इस तरह से देख सकते हैं गाढ़ी होके आधी हो गई है। यहाँ पे गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे। ज़्यादा हमें यहाँ पे एप्पल डालने के बाद पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे जो कैरेमल वाले एप्पल है ये हम इनमें डाल देंगे। मखाना को मैंने छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लिया है, ये भी डाल लेंगे। ड्राई फ्रूट्स को भी मैंने छोटे छोटे टुकड़े में कट कर ली हूँ। ऊपर से केसर वाला दूध डाल देंगे। हरी इलायची का पाउडर आधा चम्मच डालेंगे। अब सारी चीज़ों को यहाँ पे मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे हमें कुक नहीं करना है, नहीं तो दूध फट सकती है। यहाँ पे जस्ट इनको मिक्स कर लेंगे, क्योंकि ये दूध अभी गर्म ही है।
ठंडा नहीं किया मैंने, गर्म ही दूध में इनको डाल लेना है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और देख सकते हैं ये हमारे एप्पल खीर तैयार है, जो कि झटपट से बन जाती है। ना कोई मेहनत, ना कोई तामझाम, ना कोई, और स्वादिष्ट इतने गजब के लगते हैं कि अगर आप एक बार अगर बना के खा लेते हैं तो बार बार आप खाना पसंद करेंगे। और व्रत की खीर है, व्रत में भी बना सकते हैं, कोई भी व्रत में। अभी सावन की सोमवारी चल रही है तो आप सोमवारी में भी बना सकते हैं, नवरात्रि में बना सकते हैं, जो भी व्रत में आप इनको खा सकते हैं। इस तरह से सर्व के ऊपर से थोड़े से मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स के कतरन को रख लिया था, थोड़े से अनार के दाने डालेंगे। आप अपने पसंद के ड्राई फ्रूट से इनको सजा सकते हैं। ये तैयार है एप्पल खीर, जिनको आप गरम गरम खाइए या फ्रिज में रख के ठंडा ठंडा सर्व कीजिए। दोनों ही तरह के बहुत ही मज़ेदार लगते हैं खाने में। तो दोस्तों, कैसी लगती है हमारी रेसिपी? एक छोटा सा लाइक और कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में हाइप की बटन भी आएगी, जिन्हें जरूर प्रेस कीजिएगा, जिनसे हमें बहुत ही सपोर्ट मिलेगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के घंटा प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन वो सबसे पहले मिले। फेसबुक से देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए इस तरह की नई नई रेसिपीज देखने के लिए, और इस तरह से बनाइए और एप्पल के खीर को एंजॉय कीजिए, जो कि इतने स्वादिष्ट लाजवाब लगते हैं कि इसके सामने हर खीर आपको फीकी लगेगी। एक बार अगर बना के खा लेते हैं तो दोबारा आप यही खीर बनाना पसंद करें। तो मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ, तब तक आप एंजॉय कीजिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।